योग संयोग भावना भाते हैं तो जंगल के रास्ते होकर के भी झाड़ोल का रास्ता निकल ही आता है। और भी थे, थाना वालों का भी आग्रह था, चवंड वालों का भी था, कुछ युवा आज भी उपस्थित रहे। प्रसाद वाले भी थे, लेकिन प्रसाद वालों को प्रसाद सौभाग्यशालियों, देव सतगुरु की आराधना जरूर करिए। युवा जो साथ में चल रहे थे, जो साथ में चलते ना मुनिराज के, वो कभी जिन धर्म के मार्ग से भटक नहीं सकते। उनको प्रैक्टिकल हो जाता है कि जैन धर्म कैसा महान है, हमारे गुरु कैसे महान होते हैं, कैसी तपस्या होती है, कैसा पद विहार होता है, किस ढंग से तपते हैं, और फिर इनके आशीर्वाद से समाज कैसे फलता है, फूलता है। उनको ये भरोसा हो जाता है कि भले कमाई हम कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे आशीर्वाद किसका है? देव शास्त्र गुरुओं का आशीर्वाद। हमारी जितनी मेहनत और लोग भी कर रहे हैं, वो क्यों नहीं जल्दी फलते? बोलो, और लोग भी हमारे जितनी मेहनत करते हैं, भाग भाग के मुंबई अहमदाबाद सब तरफ जाते हैं, वो क्यों जल्दी नहीं फलते? उनको ऐसा आशीर्वाद नहीं मिला, ऐसा आशीर्वाद हमको मिला। और जब साथ साथ चलते हैं, साथ साथ रहते हैं, तो श्रद्धा पक्की होती है। जीवन में कुछ भी आपत्ति आ जाए, जिन धर्म छूटता नहीं है। और जो जिन धर्म को नहीं छोड़ता है, अनिल जी हैं, बोलते भी हैं, जैन नहीं होने के बाद भी मेरी अटूट श्रद्धा है। सन्मति गुरुदेव के नाम से विद्यालय चला रहे हैं, अच्छी बात है। केशु भाई उसके उपाध्यक्ष हैं। आज उपाध्यक्ष जी ने भी एक कमरा उनका आखिर में बनवा ही दिया, लेकिन उपाध्यक्ष से कमरा नहीं बनवाया जाता है, पूरी बिल्डिंग बनवाई जाती है। लेकिन सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है। आज इनके पिताजी सोहनलाल जी, इनके भाई निर्मल जी वगैरह है, सबका बहुत रहता था एक बार। और यहाँ के लोग तो श्रावक चाह ही रहते कि एक बार तपस्वी सम्राट का संघ भी हमारे गांव में पधारे। आए थे कभी तपस्वी सम्राट? सन्मति सागर गुरुदेव तो नहीं आए, लेकिन उनका संघ जरूर आ गया। उनका ही संघ है, अपना क्या है। ये मान के चलो कि पुरखों का आशीर्वाद है कि आज आप लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं। गुरुओं का आशीर्वाद है कि आज संघ इतनी अच्छी तरह से देश में प्रभावना कर रहा है। अपने आचार विचार संस्कार को संभाल के रखिएगा। आत्मविश्वास, आत्म संयम, आत्मज्ञान, ये जीवन को ऊंचाइयां पर ले के जाते हैं। ऊंचा उठना है तो आत्मज्ञान भी जरूरी है, आत्म संयम भी जरूरी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः मग्गो मग्ग फलमति दुभ्यम जिन शासने समखादम। मार्ग और मार्ग का फल ये जिन शासन में दो कहे गए हैं। इस काल में मार्ग है, मार्ग का फल क्या है? मोक्ष। मार्ग का फल क्या है? मंजिल तक पहुंच जाना। हमारा मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का, लेकिन मार्ग का फल क्या है? मोक्ष, आत्मशुद्धि। तो अगर आज हम मार्ग पर चलेंगे तो कल मंजिल तक भी जरूर पहुंचेंगे। सौभाग्यशालियों, मल्लीनाथ भगवान का सुंदर विशाल जिनबिंब, छोटी सी सोने की प्रतिमा, फिर इधर खड्गासन प्रतिमा, उधर पार्श्वनाथ भगवान, एक विशाल जिनालय, 3 मंजिल का। गांव छोटा सा है। इस छोटे से गांव में जैन धर्म के 3 समाज एक साथ मिलजुल के रहते हैं, और 3 मंजिल का मंदिर और 230 जितने घर। कम नहीं होता है। 200 घर का समाज कहीं अहमदाबाद या मुंबई में एक सुपर सोसाइटी में इकट्ठा हो जाए,
तो बहुत बड़ी पावर हो जाएगी। तो आपकी पावर कम नहीं है, 200 घर कम नहीं होते हैं। और ऐसा ये समाज जहाँ मुनियों के चतुर्मास होते हैं, सेवा होती है और आर्ष परंपरा के अनुसार निरंतर चलते हैं, बढ़ता रहे, फलता रहे, यही। देखिए केजड़ में भी दर्शन किए, वहां भी 3 मंजिल का सुंदर मंदिर है। उस पर हमने विचार किया। केजड़, केजड़ मतलब अगर संस्कृत में दोनों को तोड़ के करें ना, के जड़ाहा, जड़ कौन कौन है? जड़ का मतलब मूर्ख। के जड़ाहा, जड़ कौन कौन है, मूर्ख कौन है? तो जो देवशास्त्र गुरु की सेवा नहीं करता है वो मूर्ख है, जड़ है। और जो इतना सुंदर मंदिर बनाते हैं और मंदिर की पूजा करते हैं वो जड़ नहीं हो सकते, वो तो चेतन हैं। आज सुबह से 3 बड़े गांव और 3 बड़े मंदिर, वहां उनका मंदिर बन रहा है सरड़ा वालों को। महाराज जी बोले आशीर्वाद दो। समय नहीं था शाम को, फिर भी हम उस मंदिर में गए। हमने 1-2 मंत्र का जाप किया, रास्ता बताया है और गुरु कृपा से अगर आशीर्वाद फल गया तो मंदिर भी 4-6 महीने में। आज सुबह सुबह बैठे भी हैं मदन जी वगैरह, सुबह सुबह नारियल भी चढ़ गया, प्रतिष्ठा आपको ही कराना है। हमने कहा ज्ञानी पहले मंदिर तो बनाओ, मंदिर बने तो प्रतिष्ठा हो। 1-2 बातें और बताना है सरड़ा वालों को कि वो 1-2 उपाय और करें तो रास्ता खुल जाएगा आराम से। और श्री जी बहुत ही जल्दी विराजमान, और संयोग बनेगा तो अपन भी फिर एक चक्कर लगा जाएंगे। चक्कर ही चक्कर लग रहे, हमारे तो चक्कर ही चक्कर लग रहे। देखो आप कहां से कहां, ये जितने बारी जापान वाली जापान जाके नहीं आए ना, उतने बार हमारे यहाँ के चक्कर लग गए। तो अपनी भावना रहती है जिन शासन की वृद्धि हो, श्रावकों की शक्ति बढ़े, भक्ति बढ़े, आचार विचार से यह हमारा धर्म और समाज और देश समृद्ध हो। निश्चित रूप से ये वही धरती है जहाँ एक श्रावक भी लंबी तपस्या करने की सामर्थ्य रखता है। सोहन लाल जी ने कहाँ है, जहाँ होना चाहिए। सोहन लाल जी ने अपने जीवन में अच्छी तपस्या की और हमारे पास आते थे तो हम उनको कहते थे कि क्षुल्लक बन के ऐसे ही तपस्या करो, तो फिर अपना पांव दिखाते थे कि महाराज जी समस्या ये है, नहीं तो मैं बिल्कुल ऐसा ही करूं। फिर भी आप लोगों के लिए एक तरह का आदर्श है कि जीवन में आप साधु बन जाएं, बहुत अच्छी बात। साधु ना बन पाए तो साधु की सेवा जरूर करो। और ग्रस्त रहते रहते जितना धर्म ध्यान, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान जितना बने उतना करो। जीवन
बहुत कीमती है और इस बहुत कीमती जीवन को किसी तरह के व्यसन में, किसी तरह के फैशन में नहीं लगा देना है। हम तो ये देखते हैं कि संस्कारी समाज, ये अहमदाबाद भी चले जाएं, मुंबई दिल्ली भी चले जाएं, तो भी इनकी गुरु भक्ति छूटती नहीं है। कई बार बड़े शहर में जाने के बाद लोग बहुत आलसी हो जाते हैं, लेकिन ये राजस्थान का समाज, ये बागड़ मेवाड़ का समाज एक करोड़ों मील दूर हो, हजारों किलोमीटर दूर हो, और वहां भी अगर देव सतगुरु का सानिध्य मिल जाए तो वहां भी भक्ति में लग जाते हैं। कहीं ना कहीं पुण्य है, पुरखों के संस्कार हैं। इस भूमि का योग देखो, आज जयपुर से तो उपस्थित हैं ही, जापान वाले भी उपस्थित हैं, मुंबई वाले भी हाजिर हैं, और धनराज गोल्ड है ना, वो वाड़िया परिवार, सभी देवशास्त्र गुरु भक्त, उदयपुर वाले भी बैठे हैं, राणा महाराणा सब। जब योग बनता है तो सब जगह एक धर्मात्मा इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो आज अपन सामान्य रूप से भगवान जिनेश्वर के दर्शन के निमित्त से और एक समाज को मार्गदर्शन के निमित्त से आए हैं। मूल तो अपन जिस रास्ते पर चल रहे हैं, बली वालों ने भी हिम्मत करके एक बड़ा प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया, और जावद वालों का भी नंबर रास्ते में लग सकता है, तो उस प्रतिष्ठा महोत्सव में सभी लोग सम्मिलित हो गए और भगवान जिनेंद्र के मंगलमय आयोजन पूरे देश और समाज में हों, जिन शासन की प्रभाव ना हो। नमीनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है, कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मनाएंगे। हर दिन कोई ना कोई भगवान का कल्याणक निकल आता है, कोई ना कोई गुरुओं की तिथि रहती है। किसी भी निमित्त से देव पूजा, विधान, आराधना करते रहिए, जाप करते रहिए, और छोटी सी सामायिक जिसमें समता भाव का चिंतन हो, आत्म तत्व का चिंतन हो, स्वरूप की विचारणा हो, सभी इस जिन धर्म को जान करके, जिन वाणी के मार्ग पर चल करके पूर्ण शांति और शुद्धि को उपलब्ध हों। झाड़ोल में कितनी प्रतिष्ठा हो चुकी? 3 पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो चुके हैं। बहुत अच्छे से, भव्य रूप से भगवान का अभिषेक कितने लोग करते हैं? सब लोग करते हैं ना। एक बहुत अच्छा गुण है, कई बार क्या होता है, लोग भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं, मंदिर में विराजमान करते हैं और रवाना हो जाते हैं। ऐसा ना हो। मंदिर जी में भगवान विराजमान है तो भगवान इसलिए विराजमान नहीं है कि भगवान का कुछ होना है, हमारा होना है। भगवान का अभिषेक रोज हो, पूजा रोज हो। और एक बात, अगर आप व्यापार मुंबई में करते हैं, उदयपुर में करते हैं और वहां जाते हैं, तो यहां भले नहीं करते तो वहां करो, वहां जिनालय में करो। लेकिन जो लोग जिनालय से जुड़े हैं, जो लोग गुरुओं से जुड़े हैं, वो लोग निरंतर वृद्धि करते हैं, उन्नति करते हैं, परिणाम नीचे नहीं गिर पाते हैं। ध्यान रखना, मोबाइल एक ऐसी चीज है कि आपके पास गुरु ना हो, आपके पास धर्म ना हो और आपके पास मोबाइल हो तो आप नरक जाएंगे सीधे। क्या समझे? बुरा नहीं मानना। आपके पास ना देव है, ना शास्त्र है, ना गुरु है, ना आपको इसकी कोई चिंता फिक्र है, और आपके पास मोबाइल है, टीवी है, ऐसो आराम के साधन है। आप कहाँ जाएंगे? बोलो। आप नहीं, ऐसा आदमी
कहां जाएगा? नरक ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि एक मोबाइल से, एक टीवी से सब कर्म हो जाते हैं, सब पाप हो जाते हैं। लेकिन जो देव शास्त्र गुरु से जुड़े हैं उन्हें पता है कि इसका क्या उपयोग करना, इसका कैसे उपयोग करना, इससे कैसे अपन धर्म लाभ लेना। उसी पर भगवान के अभिषेक दिखते हैं और उसी पर वेश्याएं दिखती हैं, है ना। तो संस्कारों का ही प्रभाव होता है। अपने परिणाम शुभ रूप होंगे तो शुभ गति होगी, शुभ मति होगी, और परिणाम अशुभ रूप होंगे तो अशुभ मति होगी, अशुभ गति होगी। अशुभ से बचें, शुभ की तरफ बढ़ें। काय वांग मनः कर्म योगः, मन वचन काय की चेष्टा से कर्म का योग होता है। स आश्रवः, वही आश्रव है। शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य, शुभ मन वचन काय पुण्य है, अशुभ मन वचन काय पाप है। जापान वालों, झाड़वाल वालों, जापान वाली भी हैं, भले एक जन हो तो क्या हुए हैं। तो लेकिन एक बात पक्की है, जो झाड़ोल में मिल सकता है धर्म का साधन, वो जापान में, इतना बड़ा मंदिर है जापान में, फिर क्या बात है। सबसे बड़ी बात तो ये आशीर्वाद तो है, जापान में भी बनना चाहिए, दुनिया में हर जगह बड़े बड़े मंदिर बनना चाहिए। एक मंदिर बनता है, एक मुनि महाराज मिलते हैं, पूरी फिजा बदल जाती है, लोगों का सोचने का ढंग बदल जाता है। तो यह मंगलमय जिन धर्म पूरी दुनिया में पहुंचे, ये श्रावक इतने शक्तिशाली बने कि जिससे जिन शासन की खूब प्रभावना कर सकें, अपने जीवन का उत्थान कर सकें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की।